पिछले 24 घंटे हैं ना, ये पिछले 24 घंटे मोदी की जिल्लत के नाम है। मैं इंतहाई बहुत सादा अल्फाज बयान कर रहा हूं। मैंने आज तक भारत के किसी वजीर आजम को 24 घंटों के अंदर अंदर इतना जलील होते नहीं देखा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं मोदी की बात कर रहा हूं। मोदी साहब को पता है ना, मुझे वैसे एक लगाव है खास किस्म का। ये आदमी, और इसीलिए दिल भी दुखी होता है कि एक आदमी जिससे मेरा इतना लगाव है इतना जलील होता जा रहा है, क्या है, हुआ क्या है। आज वो थी WHA का इजलास था, और उस WHA के इजलास में जनाब ये 73वां इजलास था सालाना, और उसमें दुनिया के बेशुमार ममालिक उसमें आए। और उसका मकसद क्या था? मकसद उसका ये था कि एक इंडो पैसिफिक नाम का एक अजीबो गरीब किस्म का एक कोई पता नहीं क्या है, अलायंस है, कोई ब्लॉक है, कोई समंदर जोड़ दिए दो, वो ट्रंप साहब ने जोड़े। ये ट्रंप साहब से पहले जुड़ गए थे असल में, ओबामा दौर में, उससे पहले जुड़ गए थे बुश दौर में। लेकिन ये तो नमस्ते ट्रंप था ना, नमस्ते ट्रंप मिशन था ना मोदी साहब का। अब जनाब क्या हुआ कि इजलास शुरू हुआ तो इजलास शुरू होते ही पहला जो खिताब, देख तो उनके WHO के जो उनके अहदेदार हैं उन्होंने किया, उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि ताइवान को लेकर आना है, ताइवान को किसी तरह अमेरिका ने लेकर आना है। इंडिया साथ होगा, ऑस्ट्रेलिया साथ होगा, जापान साथ होगा, लड़ेंगे, मरेंगे, मिट जाएंगे, गिर जाएंगे, कर करा के ताइवान को हर सूरत में WHA में लाना है, और फिर ताइवान को सफारती उसके साथ ताल्लुका भी बहाल करने। ये था ना मकसद, इंडो पैसिफिक, क्वाड, फलाना डिमाकना। अब जनाब मोदी साहब को 4-5 गई, हल्के हल्के से इशारे गए। एक गया सिक्किम पे, एक गया लद्दाख पे, एक गया नेपाल की तरफ से, एक इधर उधर दाएं बाएं चुटकियां करा के LOC पे भी इधर उधर तो चारों। अभी फिर कोई शरारत की उसने, LOC पे बात करते हैं वक्फे के बाद। अब जनाब इजलास शुरू होता है तो खिताब कौन कर रहा है उस इजलास से? जिनके खिलाफ ये पूरी कैंपेन चली है, इजलास से खिताब कर रहे हैं चीन के सदर शी जिनपिंग। और ताइवान जो था उसको कल रात को अंदाजा हो गया कि मुझे इन्होंने सब ने मिलकर जलील करवा दी है। उनकी बड़ी अच्छी नई सदर मुंतखब हुई हैं दोबारा, 2016 में भी हुई थी, 2020 में भी हुई थी, चीन के खिलाफ है वो। लेकिन अमेरिका ने और भारत ने, उन्होंने कहा इतने इतने बड़े मुल्क हैं, इतना बड़ा मोदी बैठा हुआ है, इतना बड़ा वो ट्रंप बैठा हुआ है, इधर उधर सारे कुछ करेंगे, इनको चढ़ा दिया बांस पे ताइवान को। ताइवान वाकई जैसे मोदी ने, मैं वाकई मोदी हूं। अब मसला ये हुआ कि ये दौड़ गए सारे, और उसमें से जो करारदाद थी जिसमें चीन की मजम्मत होनी थी, जिसमें चीन का वायरस करार देना था, जिसमें वुहान वायरस करार दिया जाना था, जिसमें ताइवान को बुला के उसका एक रुकन बनाना था, रुकन नहीं तो कम से कम मुबस्सिर के तौर पे बिठाना था, ताइवान को दावतनामा ही नहीं किया। ये जिनेवा में होता है हर साल मई में इजलास, और उसमें वो वफूद जाते हैं इस दफा, लेकिन वो ऑनलाइन हो रहा था कोविड-19 की वजह से। अब जनाब शी जिनपिंग ने तकरीर की, चीन के सदर ने, और उसमें EU की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से करारदाद पेश हुई कि जी ये जो भी कोविड हुआ है, चीन का नाम नहीं, ना 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 ना, ये जो कोविड हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए आलमी सतह पे। तो शी जिनपिंग ने भी कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें किसको एतराज है? इस पे सबको होनी चाहिए। शी जिनपिंग साहब ने तकरीर की, $2 बिलियन का वहां पे WHO का जो प्रोग्राम है कोविड-19 का, उसका ऐलान कर दिया। अमेरिका दौड़ गया, मोदी साहब की नजर ही नहीं आए, गायब, टोटल गायब। 36 इंच का चीन सीना, तो इतना सा नहीं, पार्शल भी नहीं, कोई 10% भी नहीं, टोटल धबरधूस, टोटल ऐसे WHO से गायब। अच्छा, एक तो ये वाकया हो गया जी। दूसरा क्या हुआ कि जुम्मे के रोज मोदी साहब को, उनके जो जिगर हैं नमस्ते ट्रंप, उन्होंने कहा कि हम 200 वेंटिलेटर देने जा रहे हैं भारत को। 200 वेंटिलेटर बड़ी बात होती है, बहुत ट्वीट आया वहां पे, हम इसको वेंटिलेटर्स दे रहे हैं।
200 वेंटिलेटर्स इंडिया को हम गिफ्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। डोनेट का मतलब होता है अतिया देना, डोनेट करना। ठीक। अच्छा, अब जब इन्होंने ट्वीट किया कि हम डोनेट कर रहे हैं वेंटिलेटर्स, तो आगे से मोदी साहब ने जवाब दिया कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मोदी साहब। उन्होंने ऊपर तड़ करके दूसरा ट्वीट मार दिया कि आपका बहुत शुक्रिया, हम दोनों भाई जो हैं वो मिलके दुनिया से लड़ेंगे कोविड के खिलाफ। अब आज जनाब पता चलता है कि ये जो डोनेशन था ये असल में 2.6, ये कितना है, क्या फिगर है इसकी जरा ये इन्होंने मोदी साहब ने डोनेट नहीं किए बल्कि पुराने या पता नहीं खराब खस्ता हाल 2.6 मिलियन डॉलर्स के 200 वेंटिलेटरों के चूना लगा दिया है भारत को। डोनेट नहीं किए, बेच दिए। अच्छा, इंडिया में अब शोर मचा हुआ है कि भाई ये हमने नहीं लेने थे, हमारे अपने अच्छे सस्ते वेंटिलेटर बन रहे हैं इंडिया में। पहले उसने ऐलान किया कि मैं डोनेट कर रहा हूं, फिर उसने 2.6 मिलियन का चूना लगा दिया और कहा कि 3 हफ्ते लगेंगे, फ्रेट चार्जेस अलग हैं, वो जो आने जाने का और ये इस्तेमाल शुदा है, ये इस्तेमाल शुदा पुराने वेंटिलेटर जो मरीजों पे बेचारे न्यूयॉर्क वगैरह में जो जिनकी जाने गई, जो चलने के काबिल नहीं है, 2.6 मिलियन का बिल बना के भेज दिया। दूसरी जिल्लत, मैंने कहा ना ये 24 घंटों में मैंने इतनी जिल्लत कभी नहीं देखी किसी भारतीय वजीर आजम की। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब। क्या बनेगा क्या इस आदमी का, मेरा दिल रो रहा है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, इतनी जिल्लत नहीं होनी चाहिए। देखिए आखिर आदमी है, उसका भी दिल है, वो भी मुल्क का वजीर आजम है, इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती। डॉक्टर साहब वापस आके आपसे क्या हो रहा है, खित्ते के हालात और पाकिस्तानी सियासत पर मजीद बात करेंगे। बहुत बुरा हो रहा है मोदी। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इंडिया का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो इतना जलील, जिसको दुनिया सारी करेगी और वो बैठा रहेगा अपनी जगह। अंदर मुल्क के अंदर भी गालियां पड़ रही, बाहर भी गालियां पड़ रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।